नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ बेहतर स्वास्थ्य के लिए हमें क्या दिनचर्या रखनी चाहिए, पूरे दिन का दिनचर्या कैसा होना चाहिए, आज इस पर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले उठ के आप जो है कोई ग्रीन जूस लें और उसके बाद जो है आप थोड़ा एक्सरसाइज करें। अगर अपने आप सुबह उठते ही आपका पेट साफ़ हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हो रहा तो ग्रीन जूस लेने के बाद जो है आपका पेट जो है साफ़ हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ एक्सरसाइज करें। कई बार मैं एक्सरसाइज आप लोगों को बता चुका हूँ कि बहुत ही हल्के फुल्के से व्यायाम करने हैं आपको। बॉडी की स्ट्रेचिंग करनी है। जितने जॉइंट्स हैं उनको आप मोड़ें, ठीक है। जितने भी हैं, जितने जॉइंट्स हैं, बॉडी के जितने जॉइंट्स हैं उनको आप मोड़ें, यानी कि स्ट्रेचिंग करें। और चाहे गर्दन का हो गया, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे जो भी है, मैं कई बार एक्सरसाइज बता चुका हूँ। तो ये सारी एक्सरसाइजेज आप करें मॉर्निंग में, और साथ ही ओम का उच्चारण करें 15 से 20 मिनट में। देखिए, ओम के उच्चारण का बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही बेनिफिशियल है। इसे केवल आप ओम का उच्चारण ना समझें, ये एक प्रकार का योगा है, व्यायाम है। ये हमारे अंदरूनी शरीर का व्यायाम है। आप कोई भी योगा कर ले, व्यायाम कर ले, आप इतने डेप्थ में नहीं जा सकते हैं शरीर के जितने डेप्थ में ओम का उच्चारण जाता है। आप करके देखें, आपको अनुभव होगा कि आपका पूरा शरीर वाइब्रेट करता है। पूरी जो बॉडी की नाड़ियाँ हैं, मसल, ये सारी की सारी वाइब्रेट करती है। आप करेंगे तो आप खुद को इसका अनुभव जो है कर पाएंगे। तो ओम का उच्चारण करने के बाद जो है आपका यहाँ पे सारा एक्सरसाइज ख़त्म होता है। और नेक्स्ट आप जो है कुछ फ्रूट्स खाएं जिसमें ज़्यादा पानी हो। फ्रूट्स हमेशा एक एक करके ही खाएं, क्योंकि कई चीज़ें मिक्स करने से मेरा जो अपना अनुभव है, अपने अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं खुद भी हमेशा केवल एक बार में एक ही फ्रूट्स खाता हूँ। और मॉर्निंग में मेरा फोकस रहता है कि जिसमें ज़्यादा पानी है उसी फ्रूट को खाया जाए। और शुरू से जो है ये मैंने अपना किया हुआ है। और भी देखिए, एक्सपेरिमेंट्स मैंने किए हैं, 2-2, 3-3 फ्रूट्स भी एक साथ खाया है। तो जो बेहतरीन जो चीज़ निकल के आई, जो मैंने अपने अनुभव से सीखा, सबसे बेहतरीन चीज़ यही है कि एक बार में एक ही फ्रूट खाएं। दैट इज़ सो पॉजिटिव, ठीक है, बहुत ही जो है ये पॉजिटिव है। सो इस प्रकार से ये चीज़, और उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिली। बहुत ज़्यादा जो है, जो मुझे समझ आया कि ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है कि सबसे पहले जो पानी वाले जो फ्रूट्स होते हैं, जिसमें ज़्यादा पानी है, जिसमें ज़्यादा रस है, वो लिया जाए तो वो जो है पॉजिटिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। सो ज़्यादा पानी वाला फ्रूट्स आप मॉर्निंग में सबसे पहले लें। उसके बाद आप अपनी इच्छा के मुताबिक आप फ्रूट्स ले सकते हैं, जो आपको पसंद है उसके बाद आप फ्रूट्स ले सकते हैं। लेकिन एक बार में मैं आप लोगों को कहूँगा कि एक बार में एक ही फ्रूट जो है खाएं। दिन में टोटल दिन में मिला के 3-4 फ्रूट्स खा सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम एक बार में एक ही फ्रूट्स खाएं। अब हम उसके बाद बात करेंगे। देखिए, ये जो दिनचर्या है, अभी मैं ये बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, जिन्होंने अभी अभी डाइट को शुरू किया है, ठीक है। अब मेरी दिनचर्या तो थोड़ा सा डिफरेंट हो चुकी है, क्योंकि मुझे डाइट करते हुए 1 साल हो चुका है। अभी जो मैं बता रहा हूँ ये बिगिनर्स के लिए, जिन्होंने अभी अभी डाइट को शुरू किया है। इसके बाद आप जो है सलाद खाएं पूरा दिन, ठीक है। सलाद में अभी मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं या फिर इधर पंजाब, चंडीगढ़ एंड ऑल दैट, इस रीजन की बात करूं तो सलाद में ककड़ी ले सकते हैं आप, जो है खीरा ले सकते हैं। सलाद में आप कैरेट ले सकते हैं,
सलाद में अभी जो वाइट जो सलगम आता है बहुत अच्छा लगता है खाने में, बहुत ही बढ़िया, बहुत सो टेस्टी सलगम जो होता है वाइट। ठीक है, मूली ना लें, मूली मेरे हिसाब से गैस बनाती है। ठीक है, मेरा कुछ एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया नहीं रहा है, सो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगा कि मूली ना खाएं। और इस तरह से आप देखें जो भी आपको अच्छा लगे, पसंद आए। ठीक है, अपनी पसंद के मुताबिक जो भी आप सब्जियां खा सकते हैं सलाद में वो आप खाएं। ठीक है, सलाद के रूप में आप ये चीज़ ना खाएं कभी भी, गोभी ना खाएं। गोभी अगर आप खाएंगे तो आपके पेट में कच्ची गोभी भी इतनी ज़बरदस्त गैस बनाएगी, आपका हालत ख़राब हो जाएगा। ठीक है, सो विद एक्सपीरियंस मैं ये बात आपको बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने गोभी भी खा के जो है देखा हुआ है। सो कच्ची गोभी आपको नहीं खाना है, पका के भी नहीं खाना है, दोनों तरीके से नहीं खानी है गोभी। आप खाएंगे तो बहुत ज़्यादा गैस बनाएगी। दोनों ही गोभी को आपको साइड कर देना है और साथ ही मूली को भी। ठीक है, इनिशियली आप आलू वगैरह भी अवॉइड करें, आलू भी गैस बनाता है। अब जिन लोगों की प्रॉब्लम गैस से रिलेटेड है, ठीक है, अब मैं तो यही कहता हूँ जी 90-95% प्रॉब्लम डिजीज़ सारी की सारी पेट से ही होती हैं, 90-95%। तो उसके अंदर गैस भी आता है, ऐसे लोगों का गैस भी इम्बैलेंस हुआ रहता है। तो आप पूरी कोशिश करें कि जो गैस बनाने वाले फूड्स हैं उनसे बिल्कुल आप जो है उन्हें किनारा कर दें। तो इस प्रकार से जो है ये गैस बनाने वाले जो आइटम्स हैं उनको आप ना लें, और साथ ही अब पूरा दिन आप जो है रॉ पे ही रहेंगे। जिन्होंने डाइट को बिगनिंग किया है, ठीक है, वो पूरा का पूरा दिन फ्रूट्स वेजिटेबल सैलेड इस तरह से आप खाएंगे। मॉर्निंग में एक बार आपका जो है ग्रीन जूस जाएगा। तो ग्रीन जूस में पालक, टमाटर, आंवला, ये एक ग्रीन जूस हो गया। और दूसरा ग्रीन जूस है करेले का जूस आप ले सकते हैं। आप कद्दू का जूस भी ले सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, सफ़ेद वाला कद्दू मिल जाए, वो भी दूसरा मिल जाए तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के ग्रीन जूसेस। अब एक कद्दू का ग्रीन जूस भी मैंने ऐड कर दिया है क्योंकि पिछले 15 दिनों से मैं लगातार कद्दू खा रहा हूँ और इट इज़ सो सात्विक, मतलब कि भर के सात्विकता है उसके अंदर। सो हमने ग्रीन जूस में उसको भी ऐड कर दिया है। तो इस प्रकार से जो है अब हमारा ये शाम तक का सारा जो है चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, इनिशियली आपको इसमें जो है ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना है। शुरू में आप ड्राई फ्रूट्स नहीं खाएंगे, बाद में आप ले सकते हैं 3-4 महीने बाद। ठीक है, इनिशियली आप ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं। रीज़न क्या है कि ड्राई फ्रूट्स पचने में बहुत लंबा वक्त लगता है। ठीक है, शुरू में तो मैंने 8-10 महीने तक नहीं खाया ड्राई फ्रूट्स। ऐसा नहीं है, देखिए मैंने शुरू में ट्राई किया, खाने की कोशिश किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं जो है पतला हो गया था उस टाइम पे, और सोचा कि चले कुछ खाते हैं, तो खाया। तो उसे डाइजेस्ट करने में ना बहुत लंबा वक्त लगता है। सो आप लोग ड्राई फ्रूट्स इनिशियली ना खाएं, बाद में खा सकते हैं। इनिशियली देखिए फोकस हमारा ये रहता है कि डाइजेशन को कितना हम काम डाउन करके रख सकते हैं, इस पे हम कितना कम जोर डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डाइजेशन पे बहुत ज़्यादा जोर डालने वाली हैं, तो इसलिए जो है हम ये सारी चीज़ें अवॉइड करते हैं। ठीक है, देखिए अनुभव है, एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें एक छोटी सारी चीज़ें मैं क्यों आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि मैंने खुद उन सारी चीज़ों को अनुभव किया है। वो आप खाएंगे तो डाइजेशन में बहुत लंबा वक्त लग जाएगा, इवन कि 4-4, 5-5 घंटे उसको डाइजेस्ट करने में लग जाता है, 6-6 घंटे वो पड़ा रहता है, बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। हाँ, बाद में जब आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। अब जैसे कि आज की डेट में है मेरा, अभी सर्दियों में तो मैं 100 ग्राम मूंगफली खाता था। सोचो 100 ग्राम मूंगफली का मतलब जानते हो 550 कैलोरी, 600 कैलोरी, 50 ग्राम उसमें तो फैट होता है, और बॉडी एकदम धक पचा के रख देती है। लेकिन क्यों पचा पाई? क्योंकि 8 से 10 महीने मैंने एकदम तपस्या किया, इस बॉडी को पूरा रेस्ट दिया, डाइजेशन सिस्टम को पूरा रेस्ट दिया, और आज ये पूरा फौलाद बन गया। तो इस प्रकार से आपकी भी डाइजेशन में कहीं अगर कोई सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम ख़राब है, ठीक है, उतने एफिशिएंट तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा है,
तो इस तरह से इसको आप जो है 8-10 महीने की डाइट कर लेंगे, इसको रेस्ट दे देंगे, तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी पूरा फौलाद बन जाएगा और बाद में बिल्कुल खा सकते हैं जी, बिल्कुल खाएं आप ड्राई फ्रूट्स, कोई मना नहीं है, लेकिन इनिशियली आपको नहीं खाना है। अब हमारा शाम तक का डिस्कशन हो चुका, अब हम आते हैं शाम को, रात की बात। रात में देखिए, अगर कोई व्यक्ति 24/7 रॉ पे रह सकता है तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि मैं खुद भी ऐसा नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, कुछ लोग कर पाएंगे, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है हर कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, कुछ लोग डेफिनेटली 24/7 भी रॉ पे रह सकते हैं, लेकिन जो नहीं रह सकते हैं तो एटलीस्ट वो घर में बना हुआ भोजन, दाल चावल रोटी, इसको आपको नहीं खाना है। पकाए हुए भोजन में आपको मिलेट्स खाना है। तो एक बार रात को आप जो है मिलेट्स का सेवन करेंगे पका के। ठीक है, इससे क्या है कि आपकी संतुष्टि भी हो जाएगी कि आपने कुक्ड भोजन खाया, पकाया हुआ भोजन खाया, और वो मिलेट्स जो है आपकी बॉडी को नुकसान भी नहीं करेगा। हाँ, अगर आप दाल चावल रोटी खाते हैं, उधर से तड़का भी लगा दे रहे हैं, ठीक है, तो जो है आपकी बॉडी ठीक होने में बहुत लंबा वक्त लगेगा, बहुत लंबा वक्त लगेगा। ये तो रही जी हमारी पूरे दिन की दिनचर्या। अब इसमें एक चीज़ रह गई है, शाम को आपको 15 से 20 मिनट बैठ के आराम से एकदम अपने शरीर के एक एक अंग को आप काम डाउन करेंगे। इसमें बोलना क्या है, आपको अफर्मेशन लेना है, जैसे कि मैं अपने माइंड को काम डाउन करूँगा तो मैं बोलूँगा कि माइंड जो है काम डाउन हो, अपने मन में ही बोलता जाऊँगा, और वो आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमारी बॉडी जो है एकदम काम डाउन होने लगेगी। ठीक है, हर एक बॉडी पार्ट पे फोकस करें और उसको काम डाउन करें। तो इसे मैं कहता हूँ कि जी ये हो गया हमारा ध्यान। ठीक है, 20 मिनट का पूरा हमने बॉडी पे फोकस करके ध्यान किया है। ठीक है, जो भी जैसे कि कई लोगों को बहुत ढेर सारे ख्याल आते रहते हैं, मन में बहुत सारी नेगेटिविटी आती रहती है, और वैसे भी जब हम किसी प्रॉब्लम को झेल रहे होते हैं तब ज़्यादा नेगेटिविटी आती है। ऐसे में क्या करेंगे, जब आप पूरी बॉडी को काम डाउन करेंगे तो जो नकारात्मक जो चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं वो नहीं आएंगी। उसके बाद आप देखेंगे कि पूरा फ़िल्टर करके आपकी दिमाग में चीज़ें आएंगी, जो पॉजिटिव होगी वही चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। तो इस प्रकार का हमारा सारा दिनचर्या होगा। इसमें अब क्या क्या चीज़ें नहीं खानी, देखिए जी, जो चीज़ पैकेट में बंद हो गई, प्रोसेस होके जो चीज़ पैकेट में बंद हो गई, उसको आपने हाथ नहीं लगाना। कब तक नहीं लगाना भाई साहब? 10 महीने तक नहीं लगाना है। 10 महीने लगातार तपस्या करना है आपको। मैंने भी किया हुआ 10 महीने। कल ही एक भाई साहब से हमारी बात हुई, अब वो 5 महीने से डाइट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अनमोल जी, अभी मैं कुछ गलत खा पी लेता हूँ तो मुझे दिक्कत हो जाती। तो मैंने बोला कि भाई साहब देखो, आज मैं कभी किसी फेस्टिवल पे घर में बना हुआ गलत खाना खा लेता हूँ तो मुझे दिक्कत नहीं होती, लेकिन ध्यान रहे कि 10 महीना मैंने तपस्या किया हुआ। ठीक है, मतलब कि 10 महीने मैंने कुछ भी नहीं खाया, गलत चीज़ खाया ही नहीं। फ्रूट्स, वेजिटेबल सैलड्स और मिलेट्स, इसके अलावा मैंने हाथ ही नहीं लगाया किसी चीज़ को। क्या हुआ? तपस्या हुआ ना। तो यही तपस्या आप लोगों को भी करना है, 10 महीने लगातार। अब उन्होंने 5 महीने की डाइट किया और इस तरह का भोजन कर रहे हैं, और वो भी कह रहे हैं कि 5 महीने की जो डाइट किया उसमें भी हमने काफ़ी चीटिंग्स किया। ठीक है, तो वो चीज़ आपको नहीं करना है। एटलीस्ट 10 महीने लगातार आपको जो है करना है। उसके बाद पूरी ज़िंदगी पड़ी है, आप खाते पीते रहना। एक बार पूरा शरीर जो एकदम बन जाए ना, फौलाद धांसू बन जाए, उसके बाद खाते पीते रहना भाई साहब। 10 महीने बाद, साल भर बाद, उसके बाद आप जो है बीच बीच में आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 महीने तो तपस्या आपको करना ही करना है। देखिए, होता क्या है कि जब मान लो 1 महीने आपने तपस्या कर लिया, डाइट कर लिया एकदम बढ़िया, अब 31वें दिन आपने गलत भोजन खा लिया, आपका 30 दिन का सत्यानाश हो गया। आप 30 दिन बैक जा चुके हो, अब आप 0 से शुरू कर रहे हो। और यही उनके साथ हुआ है और यही बहुत लोगों के साथ होता है। ठीक है, करना है तो लगातार करना है। अगर करोगे, ऐसे खा लोगे तो आप 0 पे आ गए हो। अब आप 0 से काउंटिंग शुरू कर दो कि अब आपकी यहाँ से डाइट शुरू हो रही है। तो इसलिए
कोई चीटिंग नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। कब तक नहीं करना है भाई साहब? 10 महीने तक नहीं करना है चीटिंग। 10 महीने आपको तपस्या करना है। उसके बाद पूरी ज़िंदगी पड़ी है, आप खाते पीते रहो, खाना उसके बाद जो है, ठीक है। तो ये तो रहा जी हमारा पूरा दिन का दिनचर्या। और बाकी चीज़ें देखिए, पैकेट की आइटम आपको बता दिया, मना कर दिया, नहीं खाना है। पैकेट की कोई भी आइटम नहीं खानी है, ठीक है। जूस फूस एवरीथिंग जो पैकेट में प्रोसेस होकर आ गया, नहीं खाना है उसको। दूध और दूध से जुड़े हुए प्रोडक्ट को हाथ नहीं लगाना है। और इसके अलावा जो है 30-40 मिनट आपको धूप ज़रूर लेना है, ठीक है। धूप बहुत ज़रूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप धूप नहीं लेंगे तो आप ठीक ही नहीं होंगे, बस इतना बात आप समझ लें। धूप नहीं लेंगे ठीक नहीं होंगे, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अभी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है, कि धूप कैसे कैसे पूरी बॉडी में काम करता है। हाँ, सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो अगर ये धूप ना हो तो जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पे नहीं होगी। अब आप समझ जाओ कि धूप की कितनी इम्पोर्टेंस है। आप नहीं लोगे तो फिर उसी से तो उत्पत्ति हुई है। आप नहीं लोगे तो फिर क्या हो गया? हम सब खत्म हो जाएंगे, है ना। तो धूप बहुत इंपॉर्टेंट है, धूप लेना ही लेना। तो 2 चीज़ें मैंने आपको मना कर दिया, पैकेट फूड एंड मिल्क, और जो है दाल चावल और वो सारी चीज़ें भी आपको मना कर दिया। उसकी जगह आपको मिलेट्स खाना है, तड़का वड़का नहीं लगाना है, ठीक है। कच्चा तेल आप खा सकते हैं, जैसे कच्ची घानी वाला तेल होता है उसका इस्तेमाल आप करें, ठीक है। कोल्ड प्रेस ऑयल, कोलू बैल वाला तेल होता है जिसको बोलते हैं, ठीक है। सो इस तरह से जो है ये सारी चीज़ें आप करें। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से मैं कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ आपको मोटिवेट कर पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हाँ, जाते जाते एक चीज़ और बोलूँगा कि देखिए अभी के टाइम पे ना ये इसको क्या छोलिया बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, चना, है ना। तो ये देखिए इसका सेवन मैं डेली बेसिस कर रहा हूँ, ठीक है। एक दिन और आप लोगों को बताया था। इसके जो है ये जो इसके पत्ते हैं इसको भी हम खा सकते हैं, मैं खाता हूँ, ठीक है। इसके पत्ते भी खाता हूँ और इसके ये भी खाता हूँ, दोनों चीज़ें, ठीक है। सो दुनिया का सबसे न्यूट्रिशियस 2 चीज़ें हैं, ठीक है। वैसे तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड और जो है मिलेट्स, ठीक है। उनमें भी अगर हम कहें कि चलो कोई 2 नाम ले लो तो भाई साहब पालक है और ये जो है चना, ठीक है, सबसे टॉप पे रखा हुआ है। और उसके नीचे ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी तो ये सीज़न में आ रहा है, तो अभी आप इसको अपनी डाइट में शामिल कर लें, ठीक है। इसके पत्ते भी आप खाएं अच्छे से, बढ़िया से धुल के एकदम, इसके पत्ते अच्छे से धुल लें और इसका जो बीज है वो भी आप जो है खाएं, हरा वाला, ठीक है। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।